नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ निशा। अगर आप हल्द्वानी के रहने वाले हैं और हल्द्वानी रोडवेज से आने वाले दिनों में कहीं के लिए सफ़र करने वाले हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। आपको बता दें कि हल्द्वानी रोडवेज से 23 तारीख और 24 तारीख को बसें नहीं चलाई जाएंगी, यानी कि आप हल्द्वानी रोडवेज से 23 और 24 को कहीं के लिए भी सफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जो 22 तारीख की मध्यरात्रि से शुरू होगा और 48 घंटों तक चलाया जाएगा। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई है तो आने वाले 5 नवंबर से वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। क्या कुछ उनकी मांगें हैं और क्यों ये जो कर्मचारी हैं वो मजबूरन अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, कार्य बहिष्कार इनको करना पड़ रहा है। चलिए बिना किसी देरी के कर्मचारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। तो जिस तरह से कर्मचारियों ने कह दिया है कि 22 तारीख की मध्यरात्रि से आप लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों हड़ताल पे जाने का अब आपको मजबूरन जाना पड़ा है? हमारी जो इस समय 6 मांगों में वार्ता करने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से कहा है कि इन 6 बातों पे हमसे वार्ता कर ले। पहली तो मांग है हमारी 10 साल से जो संविदा बेसिस श्रेणी वाले रेगुलर नहीं हुए हैं उनको रेगुलर करा जाए। दूसरा जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो हमारे प्राइवेट परमिट जो हमारे रोडवेज की जिन रोडों पर गाड़ी चलती थी उनको प्राइवेट को दे दिया है। अच्छा। और उन प्राइवेट गाड़ियाँ देने के परमिट देने के बाद हमारी गाड़ियों में सवारियाँ दिख भी नहीं रही हैं और हो सकता है वो अब 14 परमिट की जगह 28 परमिट कर दे, कौन पूछ रहा है उनको। तब 14 कर दिए हैं तो 18 करने में कितनी देर लग रही है उनको। तो हमने यही सबसे बड़ी इसीलिए हमने आंदोलन स्टार्ट किया है कि हम लोग इन परमिट को ख़त्म करा जाए और ये संविदा बेसिस वाले को नियमित करा जाए करके। काफ़ी नुकसान इस चीज़ से आप लोगों को हो रहा है, पूरे निगम को भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या परिवहन निगम का प्रशासन आपकी बात सुनने को तैयार है? अगर प्रशासन सुनता तो इतना एक दिन पहले तक अभी वार्ता करने तक भी नहीं बुला रखा है हम लोगों को। अच्छा। अगर हमारे अधिकारियों को इतना ज्ञान होता या क्या कहते हैं, अगर उनको नुकसान का थोड़ी सी भरपाई का अगर होता तो ये हमारे साथ खड़ा होता सर, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रबंधक के साथ साथ सरकार से भी लड़ाई है हमारी, क्योंकि ये परमिट जो है सरकार ने दिए हैं। अगर सरकार परमिट नहीं देती तो शायद ये गाड़ियाँ न चलती। अब गवर्नमेंट सरकार ने परमिट दे दिए हैं और निगम की परमिट कैंसिल कर दिए हैं। अब हमारी लड़ाई सरकार से है तो हमारे साथ तो प्रबंधक को खड़ा होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये देखिएगा। तो ये जो विरोध प्रदर्शन आप 22 तारीख की मध्यरात्रि से कर रहे हैं, ये कब तक आपका जारी रहेगा और कितना? ये हमारा 48 घंटे का है, 22 तारीख की मध्यरात्रि से 24 तारीख की मध्यरात्रि तक। ठीक है। ये 48 घंटे का हमारा है। उसके बाद 5 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन है प्रत्येक डिपो में। प्रशासन नहीं सुनता है तो प्रत्येक डिपो में फिर ये क्या 5 तारीख से अनिश्चितकालीन है। यानी कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कोई भी बसें हल्द्वानी रोडवेज से नहीं चलेंगी? हल्द्वानी से नहीं, सारे स्टेशनों से हमारे सारे स्टेशन पूरे कुमाऊँ, गढ़वाल, टनकपुर मंडल तीनों से कहीं से गाड़ी नहीं चलेगी हम लोगों की। हर डिपो से यही, हर डिपो में हर जो हड़ताल में बैठेगा हर अपने डिपो में आके बैठेगा। और जितने भी डिपो हैं, 13 डिपो हैं हमारे पास, 13 के 13 डिपो से कोई गाड़ी समझना 90% नहीं चलने की संभावना है। 10% जो दबाव में आके चलेंगे 90% नहीं चलेंगी गाड़ियाँ। सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? नितिन दीक्षित। तो जिस तरह से 6 सूत्रीय मांगे आप लोगों की है, अगर मैं पूरी की पूरी 6 सूत्रीय मांगों की बात करूँ तो कौन कौन सी वो सूत्रीय मांगे? पहली तो मैडम ये है जो परमिट दिए गए हैं इनको कैंसिल निरस्त किया जाए। दूसरी है बस बेड़ा बढ़ाया जाए। ये जो 130 बसें आई हैं इसके अलावा 500 बसों को और खरीद पर की जाए जिससे कि बस बेड़ा बढ़ सके। मतलब कि तीसरा मामला है संविदा विशेष श्रेणी जो 10 साल से बेचारे उसमें चल रहे हैं उनको नियमित किया जाए। और नैनीताल बस अड्डे को फिर से उत्तराखंड इसमें दिया जाए, मतलब उत्तर रोडवेज को दिया जाए। और 2 मुद्दे और हैं। 2 मुद्दे और हैं। डग्गा मारी का है उसमें एक हमारा, और एक हमारा जो और मुद्दा है नैनीताल बस स्टैंड का। सौंदर्यीकरण के नाम से हमसे नगर निगम ने बस अड्डा लिया था नैनीताल बस स्टैंड में। अब जब सौंदर्यीकरण हो गया है तो उन्होंने देने से मना कर दिया हम लोगों के, हम लोग इसी बस अड्डे पे हमारा हो गया करके, और वो नहीं दे रहे हैं हम लोगों को बस स्टैंड। मतलब उनका आधिपत्य हो गया। वो कह रहे हैं कि हाँ हमने तो तुमसे परमानेंट ले लिया है बस स्टैंड। अच्छा जी, नैनीताल के और बस अड्डे की तरह बनाया भी तो नहीं है, उन्होंने मॉल टाइप का बना दिया। जबकि लिया गया था वो सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम से कि हम आपको बस अड्डा बना के देंगे अपनी तरफ से,
आपको ये बस है रहेगा बस अड्डा ही, लेकिन आपको हम बना के दे रहे हैं। लेकिन जब तैयार हो गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम बस अड्डा नहीं देंगे, तो हमने बनाया है। अच्छा, मतलब जब वार्ता हुई थी तब कहा गया था वापस देंगे, लेकिन वापस नहीं दिया वापस नहीं, 2 साल हो गए इसको, अभी तक उन्होंने वापस नहीं दिया। और अब उसी बात में 1 साल के लिए शायद वो डाक खाने को दिया गया है, 1 साल के बाद अब मिलेगा। वो मिलता है नहीं मिलता क्या पता कब मिलेगा। फिलहाल अब 1 साल के लिए फिर चला गया है, बस डाक खाने को दे दिया गया है। सर, अगर मैं जानूँ तो 130 बसें जो थी वो आवंटित पहले हो चुकी थी, अब 500 बसें आप और अभी कागजों में अभी तक आई नहीं है हमारे अभी तक पास, आई अभी तक आई नहीं है, वो कागजों में चल रही है। तो अभी की जो बस की स्थिति है वो कैसी है? हल्द्वानी रोडवेज की बस की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति मैडम, देख रहे हो आप, पुरानी गाड़ियाँ कहीं पे भी खड़ी हो जा रही हैं। हाँ। कोई वर्कशॉप में काम नहीं हो रहा है, वर्कशॉप से गाड़ी निकल के आ रही है, पता चला रुद्रपुर में खड़ी जा रही है, कहीं बिलासपुर खड़ी जा रही है। आए दिन ऐसे ही रहता है यहाँ पर। तो ये इसकी जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। कोई काम नहीं हो रहा ढंग से, ना वर्कशॉप में कुछ नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं मैम, नाम खाली काम पे होता है। अच्छा, अनुबंधित पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पे, अनुबंधित बसों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट मालिकों की गाड़ियाँ, हाँ जी सर। प्राइवेट मालिकों की गाड़ियाँ हैं, ये सब अनुबंध पे ले रखी हैं इन्होंने। अच्छा। हाँ, इसमें प्राइवेट ड्राइवर है और निगम का परिचालक है, मगर कुछ स्थिति ऐसी आ गई है आज के इन्होंने निगम का परिचालक ले रखा है, प्राइवेट ड्राइवर ले रखा है। ठीक है, कल को कोई भी घटना घट जाती है वो चालक जो छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि और निगम का चालक होगा तो उसका पीछा ले लेंगे ये लोग, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। मगर इस पे अनुबंधित गाड़ियों पे कुछ नहीं पता कौन चालक कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे है, कुछ नहीं पता। में भी नाम नहीं है इनका कागजों में भी कहीं नाम नहीं होता है इनका। अच्छा। क्योंकि हर 5वें दिन 10वें दिन मालिक को जोन सा पसंद आया ड्राइवर वो उसको रख लिया, जो इनका यही काम रह गया है। क्योंकि अभी रुद्रपुर में घटना हुई थी, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी एक, तो उसके चालक को भी इन्होंने हटा दिया गया है जो है। अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? निगम का अगर कोई चालक होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। हमारा परिचालक उसमें जो है उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई दोनों, उसको क्या मिला? कुछ नहीं जो है, ना ड्राइवर के खिलाफ हुई, मालिक की गाड़ी दोबारा बन के आ गई, रूट पे दोबारा चलने लगी, वो परिचालक बेचारा घर पड़ा है अपने दोनों टांगों से अस्तित्व होकर के। ये बताइए, 10 साल का जो हाई कोर्ट ने जो है उनको नियमित करने का दे दिया है विशेष अरणी वालों ने, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं बराबर। ये शासन को जो है किसी बात की फिक्र नहीं है, ना जनता की फिक्र है, जो कि ये कार्य करे कि भाई जी इनको 10 साल हो गए, हाई कोर्ट ने दे दिया है। वैसे कहते हैं कोर्ट, ये कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है कि कोर्ट को भी नहीं मानते हैं जो है, क्योंकि अपनी जिद पे अड़े हुए हैं लोग कि हम जो जैसा चाहें। अब ये 22 और 23 के जो है हड़ताल हैगी, 23-24 की हड़ताल हैगी। अब इसमें जो है पब्लिक को परेशानी होगी आने वाले समय में, क्योंकि पब्लिक क्या करेगी? जो काय से जाएगी बताइए? जो अनुबंध पे गाड़ियाँ हैं, इसमें निगम के परिचालक हैं, मगर जाएंगे नहीं निगम के परिचालक, तो ये ऐसे भेजेंगे गाड़ियाँ? ये बताइएगा। चलिए, मतलब कुल मिला के पब्लिक के साथ साथ आप लोगों को भी लंबे समय से परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो है इनको जो है किलोमीटर बेस ही रख लें, बेस पे जो है। हाँ। क्यों जो 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, या विधायक को जो तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? जो है सब जो है ऐसे ही रख ले, जो आउटसोर्स में रख सकते हैं विधायक, मुख्यमंत्री, पार्षद वगैरह जो भी होते हैं सभी को जो ऐसे रख ले, जो क्योंकि जब निगम में पुलिस में भी ऐसे ही रख लें, आउटसोर्स में पुलिस में भी नहीं रखते ये लोग। चलिए, मतलब कुल मिला के इन्होंने साफ कह दिया है कि खाली जिसमें पब्लिक क्या है, जिसमें पब्लिक की जो है सुरक्षा है उस चीज़ के लिए नहीं है जो है। और गाड़ियों की दुर्दशा भी बेहद ही दयनीय है। 800 गाड़ियाँ हैं, 800 में से जिसमें कि 500 गाड़ियाँ वो ऑक्शन होने वाली हैं, नीलाम होने वाली। हाँ, नीलामी की कगार पे खड़ी हैं, केवल वो काम कर, पार्ट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको, वो सिर्फ चली रही हैं भगवान भरोसे। 300 गाड़ियाँ बची 300 बची हैं, 130 गाड़ियाँ। इन्होंने कहा था जब इनकी सरकार बनी थी कि हर साल हम 100 गाड़ियाँ देंगे निगम को, इन्होंने अभी तक एक गाड़ी नहीं दी है निगम को। जो 130 गाड़ियों को इन्होंने कह रखा है कि देंगे। आज से 3 साल कहते 130 गाड़ियों को निपट चुके हैं जी, अभी तक 130 गाड़ियाँ नहीं आई हैं, केवल कागजों में चल रही हैं। चलिए, ठीक है, सर से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह है। कहाँ की गाड़ी चलाते हैं सर? मैं पिथौरागढ़ डिपो। पिथौरागढ़ के जाते हैं। पहाड़ी रूटों का जो रास्ता होता है वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है, और ऐसे में बसों की स्थिति ऐसी है और अब मजबूरन आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही परेशानी है। अभी ये लगा लो आप, मैं परसों फंस गया था रात 12 बजे। कहाँ पर? मैं ज्वेलरी कोर्ट में फंसा रहा था, वो 12 बजे से ये कंडीशन है। मेरे कपड़े देख लीजिएगा, अभी ना खाना ना पीना, ना कोई अधिकारी हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, और ना प्रशासन, कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। बस ये है कि आप किलोमीटर करो और उसी में अपने बच्चे पालो। अब 10,000 मिलता है, 15,000 कैसे हम बच्चों को पालेंगे? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा
कि आप जो ये विधायकों को 3 लाख रुपए दे रहे हो या किसी अदर को 3 लाख रुपए दे रहे हो, अगर यही पैसा आप रोडवेज में लगाते, रोडवेज की दशा भी अच्छी होती। अभी त्यौहार का टाइम है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, अभी इतनी कमाई होती है, हमारे पिथौरागढ़ डिपो में एक गाड़ी 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम लाती है एक चक्कर में। तो अभी पिथौरागढ़ की कंडीशन ये है कि ना तो वहाँ गाड़ियाँ हैं और ना कोई सामान है, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा। बस मैं ये लगा लो कि एक भगवान भरोसे चल रही है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, ऐसे ही रास्ते में खड़े रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जुगाड़ करवा के उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं और वहाँ भी कोई सामान नहीं है, ना कोई मतलब इस बारे में कोई बोलने को राजी नहीं है। अब मेरी कंडीशन देख सकते हो आप, क्या कंडीशन हो रही है मेरी। ये मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे को 13 साल हो गए यहाँ ड्राइवरी करते करते, मेरा ये हाल हो रखा है। अब इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है हमारे साथ। मुझे 13 साल हो गए हैं इस रोडवेज में नौकरी करते करते, मुझे किसी भी चीज़ का आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और जहाँ तक है शोषण ज़रूर हुआ हमारा, और हर आदमी हमारा शोषण ही करना चाहता है, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो। अगर आप कहीं गलती करते हो तो आपका रूट बदला जाता है। अच्छा। आप प्लेन चले हो तो पहाड़ चलाया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा ही अगर दिक्कत होती है तो आपके पैसे काट दिए जाते हैं। 15,000 रुपये हमको तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी पैसा कट जाएगा तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जो रोडवेज की दशा आज देखी है, इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रोडवेज की ये दुर्दशा नहीं देखी है। आज पहली बार ही रोडवेज की ये दुर्दशा देखी है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो ये संकट हो रहा है हमारे ऊपर, इसको जल्दी से जल्द आप दूर करने की कृपा करें। इतना क्या लग रहा है जो 130 बसें पहले की आई नहीं है और अभी 500 आपने और मांगी, आप लोगों की ओर से मांगी गई, मिलेंगी? मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार देगी बसें, बिल्कुल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर बसें देनी होती, जो रास्ते में खड़ी हो रही हैं बसें, यात्री परेशान हो रहे हैं। 12 बजे से यात्री कहाँ जाते हैं आप बताइए। रात को 12 बजे वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, बस की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह जाके जब धूप निकली उसके बाद बस की व्यवस्था हुई, तब वो यात्री अपने घर पहुँचे। वो भी रास्ते में खड़ी हो गई, जिस बस में गए अच्छा। वो भी रास्ते में खड़ी हो गई। तो वो यात्रियों के ऊपर क्या बीती होगी आप बताइए। दिल्ली से यहाँ आए, यहाँ गाड़ी ख़राब होगी, यहाँ से आधे रास्ते में ख़राब हो गई, वो अपने मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। मतलब यात्रियों का तो विश्वास ही उठ गया रोडवेज से। अब रोडवेज से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। और जीप वाले आप यहाँ देखो, रात को जो सवारी हमारे गाड़ियों में बैठे रहते हैं उनको उठा के अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। कोई यहाँ अधिकारी इस एरिया में नहीं रहता, कोई रात को कोई अधिकारी नहीं रहता है। अब विभागीय हमारा साथ नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। अधिकारियों को इतना वो नहीं है कि भाई इतना काम अगर वो हो रहा है तो हम इनका सहयोग करें, कोई अधिकारी सहयोग करने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, मतलब परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी आपका सहयोग नहीं कोई नहीं करेगा। अच्छा। कोई सहयोग नहीं करेगा, बाकायदा अपने आप झेलना है, जो भी होगा अपने आप झेलना है। अच्छा। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। मतलब हम तो ये कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से हो सके तो हमारी जो बसें हैं मांग है उनको करें। और जो जैसे हमने 13 साल काट दिए हैं, आज पक्के होंगे कल पक्के होंगे करके, तो हमें ये आशा है उनसे कि हमारा काम कर रहे हो। चलिए, मतलब पूरी 6 सूत्रीय मांगों को ये आस लगाए बैठे हैं कि इनकी मांग पूरी होगी। और जिस तरह से अब इन्होंने विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की बात कह दी है, अब देखने वाली बात होगी कितना यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर 23 और 24 को बसें नहीं चलेंगी तो आराम से यात्रियों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। त्योहारी सीजन है। सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? संजय वर्मा। तो जिस तरह से लगातार परेशानियां परिवहन कर्मचारियों को इतनी झेलनी पड़ रही है, सुनने का कोई नाम नहीं ले रहा है, अब मजबूरन आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या लग रहा है निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। दिवाली का टाइम है, हड़ताल तो हो नहीं सकती है, कोई ना कोई वहाँ से समाधान होगा तो कर्मचारी उसका समर्थन करेंगे। अगर हमारे हक में होगा तो, नहीं तो भी हड़ताल होगी। तो जिस तरह से निजी काउंटर जो है वो निजी बसों को दे दिए गए हैं कश्मीरी गेट और आनंद विहार पे, इससे कितना नुकसान परिवहन विभाग को हो रहा है? पूरा नुकसान ही है। हमारी तो गाड़ियाँ नहीं लग रही वहाँ पे। हाँ। 15 मिनट के लिए गाड़ी लग रही खाली, तो क्या सवारी मिलेंगी उसमें। सब प्राइवेट वाले भर के ले जा रहे हैं। हाँ। तो नुकसान तो है, सैलरी नहीं मिल पाएगी ऐसे में। तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए ना। नुकसान तो पूरा परिवहन विभाग को हो रहा है, तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आप लोगों का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सहयोग अब अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी अपने तरफ से कागजी कार्रवाई चल रही है उसमें। अब जो शासन तक कागज पहुंचेंगे तो उसके बाद ही कुछ डिस्कशन निकलेगा। अच्छा जी। कमी कहाँ पर आ रही है? अब कमी तो शासन लेवल से हुई, जो भी करेंगे जी। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं ना वो। हाँ। भाई निगम को देना चाहिए, तो निगम कर्मचारी तब तो सैलरी मिलेगी उनको, तभी आगे वो चलेगा। अब निगम में ही अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो पब्लिक कहाँ बैठेगी। प्राइवेट में लूट खसोट है,
परिवहन निगम में तो कम से कम फिक्स किराया है ना, प्राइवेट तो मनमर्जी से लेता है किराया। 5 तारीख से आप लोगों ने पूरा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कह दिया है। देखो उससे पहले समझौता होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर हड़ताल ही रहेगी। चलिए, मतलब कुल मिलाकर 6 सूत्रीय मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आपका बहिष्कार जो है वो जारी रहेगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए, मतलब कुल मिलाकर जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि हल्द्वानी में 23 तारीख और 24 तारीख अगर आप हल्द्वानी के निवासी हैं तो यहाँ पर बसें नहीं चलेंगी। साथ ही कुमाऊं में भी जो तमाम स्टेशन हैं वहाँ पर भी जो बसें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। और अगर इनकी मांगे 6 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती है तो इनका कार्य बहिष्कार 5 तारीख से जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन की मांगों को पूरा करता है, क्या इनकी 6 सूत्रीय मांगे पूरी होती है। क्योंकि जिस तरह से बसों की स्थिति हमने तमाम रिपोर्ट्स में आपको दिखाई है कि हल्द्वानी बस स्टेशन में बसों की स्थिति बेहद ही दयनीय है। उसके बावजूद क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या फिर प्रदर्शन होता है, ये जेजन आपके बीच लेकर जरूर आएगा। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।